नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी एक नई क्लास में। इस क्लास में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण टॉपिक को ही दोबारा पढ़ेंगे और इस टॉपिक पे एक क्लास अपनी हो चुकी है और आज की क्लास कई मायनों में खास है। जैसे कि इस क्लास में हमने ओल्ड 10th एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन उठाए हैं, कुछ जो मोस्टली एग्जाम में आते हैं और सबसे ऑथेंटिक क्वेश्चन भी वही होते हैं। उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन हैं जो थोड़े एडवांस लेवल के हैं, जो मोस्टली अपने एग्जाम्स में आउट ऑफ सिलेबस अगर आने की कोशिश होती है तो वो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। इसके बाद क्लास के एंड में अपन पिछले वर्ष के पेपरों में आए हुए प्रश्न भी अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें एलडीसी भर्ती के कुछ एक प्रश्न हैं और कुछ प्रश्न वीडियो मेंस में भी आए हुए हैं। तो वो प्रश्न देखने के बाद हमारा एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हमने क्लास में जितना पढ़ा है वो मोर देन इनफ है और उसी मैटर से ही क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो लास्ट तक बने रहना बहुत ज़रूरी है इस क्लास में, क्योंकि वो सारे प्रश्न अपन क्लास के अंत में करेंगे और 4 से 5 क्वेश्चन हैं जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अपन ने ऐड करे हैं। उसमें से लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो वीडियो मेंस में आया हुआ है। तो उन प्रश्नों को जब हम ये क्लास लगा के बाद में सॉल्व करेंगे तो हमारे आगे वो प्रश्न कुछ भी नहीं है और जितना मैटर इसमें पढ़ेंगे उस मैटर से सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो बने रहिएगा आप इस क्लास में लास्ट तक और आज की क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 तक अटेम्प्ट किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न में क्या है कि 2 की पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 की पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू √8 दिया हुआ है और y का मान निकालना है। तो √8 का पोस्टमार्टम करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, 8 कैसे होता है? 2 की पावर 3 होता है क्या? 2 की पावर 3 करते हैं तो 8 आ जाता है। उसके बाद यदि अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब ही क्या होता है? अंडर रूट का मतलब ही घात 1/2 होता है। तो यहाँ पर अंडर रूट भी हटाएंगे तो ऊपर घात क्या कर देंगे? 1/2 कर देंगे। तो इस प्रकार ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 3/2 बन जाएगा। और यहाँ पर अपन को क्या पता है? पहले एक बार हम ये पुट कर देते हैं 2 की पावर x प्लस वाई। 2 की पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 की पावर 3/2 है। तो यहाँ से अपन को क्या पता चल जाएगा? x प्लस वाई, यदि आधार समान होता है तो घातें समान होती है। तो आधार 2 और 2 समान है तो x प्लस वाई मान किसके बराबर हो जाएगा? 3/2 के। और एक बार क्या करेंगे अपन? 2 की पावर x माइनस वाई है उसको इसके बराबर करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा? आधार क्या है यहाँ पे? 2 और यहाँ क्या है? 2। तो घातें फिर समान हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/2। अब अपन को क्या करना है? वैल्यू निकालनी है। किसकी? y का मान पूछा है, y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान निकालने के लिए अपन को x गायब करना पड़ेगा। तो ये यदि इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है तो x गायब करने के लिए अपन इन दोनों समीकरणों को घटा सकते हैं। ठीक है, इनको घटाएंगे तो इनके निशान चेंज हो जाएंगे। x माइनस x दोनों कैंसिल हो जाएंगे। y प्लस y कितना हो जाएगा? 2y इक्वल्स टू कितना? 3/2 माइनस 3/2, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसके लिए अपन को x का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम पहले x की वैल्यू निकालते तो वो 3/2 आती, उसको दोबारा पुट करते तो अपना y का मान 0 आता। क्वेश्चन में यदि y पूछा है तो डायरेक्ट y ही निकालेंगे ना, इसलिए अपना आंसर हो गया y इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है। इस प्रश्न को करने के 2 तरीके हो सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन टॉपिक्स में अपन को ध्यान क्या रखना है कि टाइम की बचत होनी चाहिए। जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो वैसे तो अप्रोच क्या होगी कि पहले तो इसको इसके बराबर करके एक समीकरण बनाएंगे और दोबारा क्या करेंगे? दोबारा हम इसको और इसको बराबर करके दूसरी समीकरण बनाएंगे। क्योंकि वेरिएबल्स कितने हैं? वेरिएबल्स अपने पास यहाँ पर 2 है। कौन कौन से? x और y। 2 वैल्यूज, 2 वेरिएबल्स निकालने के लिए कम से कम 2 समीकरण हमारे पास होनी आवश्यक है। तो एक समीकरण इन दोनों को बराबर करके निकाली, एक बन गई। दूसरी समीकरण इसको और इसको बराबर करके निकाली, दूसरी समीकरण आई। फिर उनको कैलकुलेट करके x और y की वैल्यूज निकालेंगे।
या फिर हमारा पेपर कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर है, आंसर आने से मतलब है केवल, तो वो कैसे भी करके अपना आंसर आ जाना चाहिए। इसके लिए हम अप्रोच क्या लगा सकते हैं, वो ये हो सकता है कि अपन जब ये बड़े वाले प्रश्न पुटअप होते हैं तो उन प्रश्नों में क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर ए अपन ट्राई करते हैं, तो कैसे होगा, 3x माइनस वाई प्लस 1, 3x, x की जगह कितना 2, माइनस वाई मतलब 1 प्लस 1 अपॉन कितना 3, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 5 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 6/3 का मान 2 आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 4 और 2 6 और 1 7/5 हो जाएगा। 7/5 ये आंसर नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर ए अपना नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं, बी को चेक करते हैं। बी से क्या होगा, 1 और 1, 3x माइनस वाई प्लस 1, 3x 1 पुट करेंगे तो 3 का 3 रह जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू क्या, x 1 और y 1, 2 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 5 इक्वल्स टू क्या, 3 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा और 3/3 का मान 1 आ जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5/5 1 आ जाएगा, 3 2 5 और 1 6/6 ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार अपन ऑप्शन से यदि इन प्रश्नों में अप्रोच करते हैं तो आंसर अपना जल्दी आ जाता है, और उस प्रकार यदि अटेम्प्ट करेंगे तो प्लस माइनस इक्वेशन में इधर उधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर लेके जाते हैं तो निशान की गलती होने के भी आसार रहते हैं। तो अपन डायरेक्ट जब ऐसे प्रश्न दिए होते हैं तो ऑप्शन पुटिंग से ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। एक बार दोबारा वैसा ही प्रश्न है, ऑप्शंस से देखेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। एक बार आप प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न में क्या है, यदि x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 3 और x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 है, तो इसका हल क्या है। पहले अपन को 3 शर्तें दी गई है, वो क्या है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, x 0 से बड़ा होना चाहिए और y 0 से बड़ा होना चाहिए। अब अपन चलते हैं ऑप्शन पे, x 0 से बड़ा और y 0 से बड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या है, x -1 दिया हुआ है, तो पहली बात यही गलत हो गई कि अपन को प्रश्न में जो शर्त दी गई है उसी का पालन नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू -1 दिया हुआ है और इक्वेशन प्रश्न में अपन को क्या है, x का मान 0 से ज़्यादा होना चाहिए, तो पहला प्रश्न गलत हो गया और पहला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। एक अपन डी ऑप्शन देखते हैं, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, लेकिन अपन को क्या बताया है, x और y के मान 0 से बड़े होने चाहिए। यहाँ पर x और y के मान क्या है, 0 के बराबर है, तो दो ऑप्शन यहाँ से अपने एलिमिनेट हो गए। अब अपन देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 यदि इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या होता है, x इक्वल टू 2, 2 प्लस 2y, 2 इंटू 1 मतलब 2 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, और ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या कि 4 का मान 3 से छोटा या बराबर हो, कभी नहीं हो सकता, तो ये भी अपना गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी अपना गलत हो गया। तो राइट आंसर अपना क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। एक बार इसको अपन चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, x का मान 1 और y का मान 1, 1 प्लस 2 गुणा 1 बराबर कितना 3, लेस देन इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, 3 से छोटा नहीं है लेकिन बराबर तो है, ये ही समीकरण अपन को ये बता रही है कि 3 का मान 3 से छोटा या बराबर है, तो 3 के बराबर तो है ही है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। बाय ऑप्शंस अपन क्वेश्चन को अप्रोच करना सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। इस प्रकार के प्रश्न अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले टॉपिक में भी अपन ने खूब किए, और जब ऐसे प्रश्न आते हैं उनको रेशियो के अलावा रैखिक समीकरण बना के कैसे हल करना है वो अपन यहाँ पे सीखेंगे। तो पहली बात क्या करेंगे, 25 पैसे के सिक्के हैं, उनकी संख्या अपन ने x मान ली, और 10 पैसे के सिक्के हैं, उनकी संख्या अपन ने y मान ली। ठीक है, इतना कर लिया। अब 25 पैसे को क्या लिखते हैं, 0.25। 0.25 का दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा क्या। और 10 पैसे को क्या लिखेंगे, 0.10, और 0.10 में जब दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो वैल्यूज हो गई इनकी 25 पैसे और 10 पैसे की, और ये इनकी संख्या हो गई। तो अब समीकरण कैसे बनेगी वो देखते हैं कि 25 पैसे के मतलब 25/100 के जब x सिक्के लेते हैं और 10 पैसे के सिक्के लेते हैं, मतलब 10/100 के y सिक्के लेते हैं, तो कुल मूल्य कितना हो जाता है। कुल मूल्य कितना, पर्स में कुल धनराशि कितनी है, 8.25 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 825/100 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अपन क्या करेंगे, यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1/3 है तो पर्स में कुल कितने सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1/3 है, तो अपन को पर्स में सिक्कों की संख्या पूछी है। ठीक है, एक इक्वेशन अपन ने ये बना ली 25/100, और दूसरी इक्वेशन क्या बोली है इसने, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1/3 है, मतलब क्या, x का मान क्या है, 1/3 है किसका, कुल का, 1/3 है किसका, y का। तो अब दो समीकरण अपन को पता चल सकती है। पहली समीकरण तो ये बन जाएगी, दूसरी क्या बन जाएगी, यहाँ से एक बार इसको हटा देता हूं, इससे क्या बन जाएगा, y = 3x बन जाएगा क्या। ठीक है, एक इक्वेशन तो अपनी ये बन गई। अब यहां से अपन को जब समीकरण बनानी होगी तो अपन क्या करेंगे, 25, 5, ठीक है, 100 यहां से जब कॉमन आ जाएगा, 1/100 यहाँ से कॉमन आ गया तो क्या बचा अंदर, 25x + 10y = 800, 25 × 1/100 बचा। ठीक है, अब उस इक्वेशन में बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ 1/100 1/100 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बच गया, 25x + 10y = 825। 5 से काटेंगे तो 5x + 2y = कितना, 5 एकम 5, 6, 7, 8, 3 और 2, 6, 2, 5, 25 का 5 आ जाएगा। ये अपनी इक्वेशन क्या आ गई, 2 आ गई। अब अपन को फर्स्ट इक्वेशन में क्या पता है, y = 3x है, तो y = 3x पुट करेंगे तो 5x + y = 3x, और 3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 6x, 6y = 165 हो गया। 11 3x, तो ये क्या आएगा अपना, x आएगा ना यहाँ पे। y की जगह जब अपन 3x पुट करेंगे तो 2 × 3x मतलब कितना, 6x, तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, 11x आ जाएगा = 165। x का मान कितना आ जाएगा, 11 एकम 11 और 11 पंजे 55, x का मान आ गया 15। जब x का मान 15 आ गया तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ y = कितना है, 3x है, y = 3x है, x की वैल्यू 15 है, तो y = 3 × 15 हो जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा, 45। तो x का मान 15 है, y का मान 45 है, तो टोटल कितने सिक्के हो गए, y अपन ने 10 पैसे वाले सिक्के माने थे, x अपन ने 25 पैसे वाले सिक्के माने थे, तो कुल सिक्के कितने हो गए, कुल सिक्कों की संख्या 60 हो गई क्या। ये ही अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस प्रकार अपन x और y की वैल्यूज पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। और ऐसे प्रश्न अपन ने पिछली रेशियो वाली क्लास में करे हैं, जिसमें अपन ने डायरेक्ट इतना सब कुछ ना करके डायरेक्ट भी करने की कोशिश करी है। तो आप अगर वो प्रोसेस सीखना चाहते हो तो उस क्लास को आप देख सकते हैं। क्लास नंबर 1 या 2 में अपन ने इसको सॉल्व किया है।
क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, k के किस मान के लिए x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 3x प्लस ky इक्वल टू 15 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। इस शर्त के लिए अपन ने पहली क्लास में शर्तें पढ़ी थी। वो शर्त क्या थी? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये अपनी शर्त थी, ठीक है। अब क्या है, ध्यान रखने वाली चीज़ क्या होती है, सबसे पहले इक्वेशंस किस फॉर्म में है वो देखना ज़रूरी है कि एक्स वाई एक तरफ है और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ है। तो ये सिनेरियो दोनों समीकरणों में होना चाहिए कि दो समीकरण अपन को मिली है, उसमें कांस्टेंट एक तरफ हो और वो एक्स और वाई वाली वैल्यूज़ एक तरफ हो। या फिर क्या होना चाहिए, सारी वैल्यूज़ एक तरफ बराबर ज़ीरो होना चाहिए तो भी ठीक है। लेकिन ऐसा होगा ना कि एक इक्वेशन में तो एक्स वाई एक तरफ है और कांस्टेंट एक तरफ है, लेकिन दूसरी इक्वेशन में सारे एक तरफ है, जीरो के बराबर है, तो अपने आंसर गलत आ सकते हैं। तो इस प्रकार ही इस समीकरणों को अपन को चेंज करना पड़ेगा। पहली समीकरण तो ठीक है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 है, और दूसरी इक्वेशन क्या है अपने पास, 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये जब 0 के बराबर है तो इस समीकरण को भी अपन को 0 के बराबर बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगी, x प्लस 2y, 5 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5 इक्वल्स टू 0। तो अपनी फर्स्ट समीकरण ये बन गई और सेकंड इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। अब यहाँ से अपन निकालेंगे कोई हल नहीं है वाली शर्त के लिए। तो क्या है वो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 निकालना पड़ेगा। c1 c2 को एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि वो बराबर होना आवश्यक नहीं है। a1 अपॉन a2 करेंगे तो a1 क्या है, x का गुणांक है, मतलब क्या 1 बटा a2 क्या है, दूसरी समीकरण में x का गुणांक मतलब 3, बराबर किसके करेंगे, b1 अपॉन b2 मतलब समीकरण 1 और 2 के y के गुणांक। y का गुणांक क्या है 2 और इसमें y का गुणांक क्या है, k है। तो यहाँ से k को पक्षांतरण करके इधर ले आएंगे, 3 को जब इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो k इक्वल टू 6 आ गया, यही अपना आंसर है। k के किस मान के लिए ये का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने की अपन ने शर्त लगाई, शर्त लगा के k का मान निकाला जो 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने सामने, समीकरण 2x माइनस 5y इक्वल टू 9 तथा 8x माइनस 20y इक्वल टू 36 रखता है। कोई हल नहीं, केवल एक हल, केवल दो हल, अनंत हल। तो अपन ने तीन प्रकार की समीकरणें पढ़ी है जिनमें कोई हल नहीं होता, केवल एक हल होता है या फिर अनंत हल होते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है अपन को, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है। वो वैल्यूज़ निकाल ली अपन ने। तो सबसे पहले यदि तीनों के बराबर मान आ गए तो क्या हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। और a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 ही आ गया तो केवल एक हल हो जाएगा। और a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो असंगत हल हो जाएंगे, ठीक है। कोई हल नहीं वाली कंडीशन आ जाएगी। इसमें अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन को क्या करना है, समीकरणें देखनी है। या तो वो दोनों समीकरणें 0 के बराबर होनी चाहिए या फिर दोनों समीकरणों में ही कांस्टेंट वैल्यू बराबर के एक तरफ होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, दोनों कांस्टेंट वैल्यूज बराबर के एक तरफ है। जो अचर राशि है वो एक तरफ है 9 और 36। तो इसको अपन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 0 के बराबर करेंगे तो भी क्या होगा, इधर जाएगा ये -9 हो जाएगा, 36 इधर जाएगा -36 हो जाएगा। लेकिन c1 अपॉन c2 बटा में आएंगे तो सेम निशान होंगे, वो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। इसलिए ये होता है कि या तो वो 0 के बराबर होनी चाहिए दोनों समीकरण, या फिर वो दोनों अचर एक तरफ और चर एक तरफ होने चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें a1 अपॉन a2 निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, a1 अपॉन a2 मतलब 2 अपॉन 8 और b1 अपॉन b2 -5 अपॉन -20 और c1 अपॉन c2 मतलब 9 अपॉन 36। इसको करेंगे तो क्या 1/4 आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 9 चौका 36, 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तीनों वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर आ गई ना।
तो अब अपन को क्या पता चल गया, इसमें a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 वाली शर्त लग रही है। तो जब ये तीनों शर्तें लगती है तो क्या होता है, अनंत हल हो जाते हैं समीकरण के। अपन ने ये चीज़ पहली क्लास में पढ़ी है, पहली क्लास में ये पढ़ा है कि जब ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर होती है तो समीकरण के अनंत हल होते हैं। आंसर अपना डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बताया है, दो संख्याओं का अंतर 5 है और उनके वर्गों का अंतर 65 है। तो पहली बात, दो संख्या का अंतर कितना, 5। दूसरी बात क्या, उनके वर्गों का अंतर कितना, 65। ठीक है, इतनी चीज़ें अपन को पता है। ये इक्वेशन अपनी 2 है और ये इक्वेशन अपनी फर्स्ट है। अब अपन क्या कर सकते हैं, a² - b² का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a + b और a - b। ठीक है, अब इसको इसमें पुट करेंगे तो x² - y² को क्या लिख सकते हैं, x + y और x - y इक्वल्स टू क्या, 65 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अपन को x - y की वैल्यू पता है, x - y की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्या, x + y मल्टीप्लाई बाय क्या, 5 इक्वल्स टू 65। x + y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 से अगर काटेंगे तो 1 और 5 दिया 15, 3। x + y की वैल्यू 35 आ गई अपने पास। तो यहाँ से x - y की वैल्यू कितनी है, x - y की वैल्यू है 5। तो अब इनको आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x, y से y कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना, 15, 13 और 5 18। तो यहाँ से अपन को x का मान कितना मिल गया, 9 मिल गया। और यही बड़ी वाली वैल्यू होगी। क्यों होगी ये बड़ी, तो x को यदि हम y फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो 9 - y इक्वल्स टू कितना, 5 आता है। तो 9 - y अगर 5 आ रहा है तो y का मान कितना होगा, हम समझ सकते हैं कि y का मान 4 हो जाएगा। तो y का मान 4 है, x का मान 9 है। अपन को पूछा है बड़ी संख्या क्या है, x है, और वो कितनी है, 9 है। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। एक बार प्रश्न को पढ़ो, थोड़ा अच्छे लेवल का प्रश्न है और इसको हम कोशिश करेंगे दोनों तरीकों से देखने की। पहला तरीका आपको बताता हूँ कैसे होगा कि 2 की पावर a क्या है, 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b इक्वल्स टू 17। ये अपन को इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है। अब जब सेकंड इक्वेशन को नोट डाउन करेंगे, a प्लस 2 माइनस क्या, 3 की पावर b प्लस 1 इक्वल्स टू 5। हाँ, अब ये जब घात में योग दिए होते हैं तो ये अलग अलग करते हैं तो आपस में गुणा में परिवर्तित हो जाती है। 2 की पावर a डॉट 2 की पावर 2 माइनस 3 की पावर b डॉट 3 की पावर 1 इक्वल्स टू 5। तो ये क्या बन गया, 4 2 की पावर a माइनस 3 डॉट 3 की पावर b इक्वल टू 5। अब इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को, अपन को 2 की पावर a और 3 की पावर b इसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। इसको अपन x मानेंगे, इसको अपन y मानेंगे, तो समीकरण क्या बन जाएगी, 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। इसी प्रकार इक्वेशन फर्स्ट चेंज हो जाएगी। वो कैसी बन जाएगी, 2 की पावर a को अपन ने x माना है प्लस क्या, 3 की पावर b को अपन ने y माना है, ये इक्वल टू 17 आ गई। इतना करा, उसके बाद में अपन ने 2 की पावर a और 3 की पावर b को x और y माना। उसके बाद में अपन ने सॉल्यूशन करना शुरू किया है। यहाँ से अपना क्वेश्चन शुरू होता है। तो अपन को देखो कितना टाइम लग गया। या फिर अपन इतना सब ना करके, अब आगे कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मली कैलकुलेशंस है, यहाँ से x और y की वैल्यूज आ जाएगी। फिर जब फाइनल वैल्यूज आ जाती है तो अपन x को तो वापस 2a पुट कर देंगे, वहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, और y की जगह 3b पुट कर देंगे और वहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे। इतना ही है। लेकिन अपन इस मेथड पे जाते ही नहीं है। अपन देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन बन रहा है ऐसे करने से, तो अपन डायरेक्ट ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे कि इसमें क्या बताया है, 2 की पावर a 3 की पावर b इक्वल टू 17 है। पहली बात ऑप्शन से देखते हैं, a कितना है, 2 है, और b कितना है,
3 है। तो 2 की पावर कितनी, 2 प्लस 3 की पावर कितनी, 3, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 3 27। ये ज़्यादा जा रहा है तो ये नहीं हो सकता। अब पावर ही माइनस में है, 2 की पावर -2, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर 2 इक्वल्स टू 1/4। तो ये दशमलव में जा रहा है, यहाँ पर अपने किसी भी प्रकार की दशमलव है ही नहीं आंसर में, तो ये भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार यहाँ जब माइनस दिया हुआ है b इक्वल टू -3, तो यहाँ इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी ना। इसको क्या लिखेंगे, 1/3 की पावर 3। ये फिर पॉइंट्स में जाएगा तो ये भी नहीं हो सकता। अपन ने इस प्रकार 3 ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर दिए। अब यदि टाइम कम बचता है तो डायरेक्ट अपन ऑप्शन डी पे टिक लगा सकते हैं। यदि अपने पास टाइम है तो अपन इसमें ऑप्शन पुट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 2 की पावर कितनी है a, 2 की पावर 3, और यहाँ पर b का मान कितना है 2, प्लस 3 की पावर b मतलब स्क्वायर, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, 3 की पावर 2 कितनी होती है 9, 17 आ गया। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 17 ही दिया हुआ है। तो पहली इक्वेशन को तो ये संतुष्ट कर रहा है। दूसरी इक्वेशन में देखते हैं क्या है, 2 की पावर a प्लस 2, a कितना है 3 और प्लस 2 मतलब 5 हो गया ना। अब माइनस क्या है, 3 की पावर b प्लस 1, 3 की पावर b कितनी है 2 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्या। 3 की पावर b प्लस 1 है, b का मान 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 अपने 8 होती है, 2 की पावर 2 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, माइनस कितना, 3 की पावर 3 3 3 होती है 27, 27 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 32 में से 27 घटाएंगे तो कितना 5 आ जाएगा। यहाँ पे भी हमको 5 बताया। इस प्रकार अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि ये ऑप्शन जब अपन क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं, इक्वेशंस में रख रहे हैं, तो हमारा मान इक्वेशन के अनुसार आ रहा है, तो वो उसको हल हो रहा है। तो ये अपना ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। और यहाँ पे देखो अपन ने चारों ऑप्शंस एक साथ कवर कर लिए, चारों ऑप्शंस एक साथ चेक कर लिए, उसके बाद में भी अपनी ये स्क्रीन पूरी नहीं भरी। अगर वो क्वेश्चन अपन मेथड से करते तो ये स्क्रीन 2 बार काम में आती है अपने। इतना फर्क पड़ता है डायरेक्ट ऑप्शन पुटिंग से। तो इस वाले टॉपिक में आपको ध्यान रखना है कि पेपर में जब कुछ भी नहीं हो रहा तो डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके देखो, कैसे ना कैसे करके ऑप्शन के क्वेश्चंस के आंसर पे पहुंचना जरूरी है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आ गया अपना एक थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल मैथ्स का क्वेश्चन है, लेकिन हमारे सिलेबस में जितनी मैथ दी हुई है उसके हिसाब से जो भी मोड की संख्याएं होती है उनको जब मोड से बाहर निकालें तो उसका मान ±x आता है। ये अपन को ध्यान रखना है कि मोड लगने के बाद में चाहे कोई संख्या हो, चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो, उसका मान हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। अब क्या है, अपन इसमें भी ऑप्शन पुटिंग करेंगे कि x + y = 1 है और x - y = 0 है। यदि अपन x और y का मान कितना 1/2 रखते हैं, तो x और y का मान केवल 1/2 रखने से ऑप्शन हो जाएगा क्या अपना सही? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बाहर मोड है। यदि x का मान 1/2 रखा और y का मान भी 1/2 रखा, इसका मोड है, तो ये सॉल्व करेंगे तो ±1 आएगा। ठीक है, और यहाँ अपन को क्या है, बराबर 1 दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 नहीं हो सकता। ये माइनस वाला भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जब यहाँ पर अपन प्लस में वैल्यू पुट करेंगे तो भी सही हो सकता है। सी ऑप्शन देखते हैं एक बार। सी में क्या है, x = y = ±1/2 है, तो प्लस वाली वैल्यूज रखेंगे तो भी आंसर अपना 1 आएगा और माइनस वाली वैल्यूज रखेंगे तो भी आंसर अपना 1 आएगा। अपन ने प्लस वाली वैल्यू रख के तो देख लिया, माइनस वाली रख के देखते हैं एक बार क्रॉस चेक करने के लिए। -1/2 फिर प्लस y है तो मतलब दोबारा -1/2, इसका क्या है, मोड है। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 लिख सकते हैं ना। -आधा और -आधा जोड़ेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ है मोड। अब जब ये संख्या माइनस वाली संख्या भी मोड से बाहर आएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस भी प्लस में चेंज हो जाएगा, मतलब ये +1 बन जाएगा और यहाँ पे भी अपन को 1 बताया हुआ है। तो ये दोनों समीकरणों को
संतुष्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है, प्लस वाली वैल्यू रख के अपन ने देख ही ली, माइनस वाली वैल्यू रखने पे भी मान 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन ने वो क्वेश्चंस कर लिए जो कुछ प्रश्न इनमें एडवांस लेवल के थे और कुछ प्रश्न वो थे जो अपन ने 10th एनसीईआरटी से उठाए थे डायरेक्ट। और अब चलते हैं अपने PYQs पे। तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे, एक बार प्रश्न को ध्यान से देखो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, निम्न समीकरण युग्मों में से किसके लिए कोई हल विद्यमान नहीं है। ये प्रश्न 2018 LDC में आया हुआ है। कोई हल विद्यमान नहीं है, इसके लिए अपन ने शर्त देखी है, वो क्या है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जिसमें A और A के गुणांक, X के गुणांकों का अनुपात और Y के गुणांकों का अनुपात आपको बराबर दिखे। तो अगर अपन फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं तो x के गुणांकों का अनुपात कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है, और y के गुणांकों का कितना आ रहा है, -2/1 आ रहा है। तो ये दोनों बराबर नहीं हो रहे, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। दूसरे में क्या है, x के गुणांक कितने हैं, 1, और दूसरा क्या है 2, 1/2। y के गुणांक कितने हैं, 2/4, और ये क्या है 1/2। इसमें ये काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये तीनों बराबर आ गए, मतलब क्या आ गया, अनंत हल वाला आ गया। लेकिन अपन को क्या चाहिए, कोई हल विद्यमान नहीं है, C1/C2 वाले बराबर नहीं आने चाहिए थे, तो यहाँ पे अपने बराबर आ गए, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। इसी प्रकार अपन यदि ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं तो इसमें क्या है, x और x के गुणांक कितने हैं, 1 और 2 है। y और y के गुणांक क्या है, ये यहाँ पे एक बार प्लस कर लो, तो ये गुणांक कितने हो गए, 2/4 हो गए। तो 2/4 बराबर क्या है, -5 बटा -12। तो ये तो 1/2 बराबर 1/2 आ गया, लेकिन किसके बराबर नहीं आया, 5/12 के बराबर नहीं आया। तो इस प्रकार अपन ने चेक कर लिया, और ये प्रश्न अपन ने अपनी क्लास में भी किया है, सेम क्वेश्चन था, और ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के ही प्रश्न एग्जाम में पुटअप होते हैं। कुछ एक प्रश्न और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, k के किस वास्तविक मान के लिए समीकरण युग्म k-1/x इक्वल्स टू 2y। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, पहले क्या करना है, इक्वेशंस को चेक करना है कि वो किस फॉर्म में है। या तो 0 के दोनों तरफ, मतलब 0 के इक्वेशन में बराबर 0 होना चाहिए, या फिर क्या, चर एक तरफ और सारे अचर एक तरफ होने चाहिए। तो इसमें ठीक है, k कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू दोनों एक तरफ है और बाकी वेरिएबल्स एक तरफ है, तो सही करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें डायरेक्ट अपन पुट करेंगे, अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल के लिए समीकरण की शर्त क्या थी अपनी, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। पहली बात तो ये। अब क्या है, वैल्यू पुट करेंगे। कैसे करेंगे कि k-1 x का गुणांक पहली इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में क्या है, 1 है, x का गुणांक 1 है, x + y है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2y, मतलब 2 क्या 1। और तीसरी इक्वेशन में पहली इक्वेशन में जो कांस्टेंट मान है वो कितना है, 2 है, और यहाँ पर कितना है, 2/k है। तो अब अपन क्या करेंगे, पहले इसको इसके बराबर करेंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से k का मान k-1 इक्वल्स टू क्या, 2 आ गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब ये जो k की वैल्यू अपनी आई है, इसको ये दोनों भी संतुष्ट करने चाहिए। k का मान जब इनको संतुष्ट करेगा तभी तो ये C1/C2 बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2/1 है, इक्वल्स टू क्या है, 2/2k। k की जगह 3 पुट करेंगे, ये कितना आ गया, 2 = 1/3 आ गया। ये ऐसा होता है क्या, नहीं होता। तो k के किसी भी मान के लिए अनगिनत हल नहीं है। अपना आंसर ये होगा कि k के किसी भी मान के लिए, आगे इसमें लिख लेते हैं, अनगिनत
हल नहीं है। ठीक है, तो ये अपना आंसर होगा, क्योंकि k का मान इनको संतुष्ट करना चाहिए था लेकिन अपनी इक्वेशन में नहीं कर रहा, इसलिए ये आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे है। एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, फिर अपन हल निकालेंगे इसका। अपन ने पढ़ा है कि समीकरण का हल क्या होता है। हल वो होता है जो उसको संतुष्ट करता है। ठीक है, तो इस समीकरण में अपन क्या कर सकते हैं, दो दोनों में है ऊपर, तो दो को अपन ने डायरेक्ट कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा 1/3x - 4 प्लस क्या बचा 1/2x - 6 इक्वल टू क्या 0। अब इधर जब 0 है और इधर 2 है तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समीकरण अपनी क्या बच गई 1/3x - 4 प्लस 1/2x - 6 इक्वल टू 0 बच गई। अब क्या है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 3x - 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x - 6। ये अपना एलसीएम आ गया। अब 3x - 4 का इसमें भाग देंगे तो अपने पास ऊपर क्या बचेगा 2x - 6 बचेगा, और प्लस में क्या बचेगा, जब 2x - 6 का भाग इसमें देंगे तो ऊपर क्या बचेगा 3x - 4 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब हर वाली जो वैल्यू है उसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ भी हो उसका जब 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 बन जाता है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x - 6 प्लस 3x - 4 इक्वल टू 0 बन गई, क्योंकि ये हर वाली वैल्यू 0 में मल्टीप्लाई हो गई। 0 में मल्टीप्लाई होने के बाद वो खुद ही 0 बन गई। अब ऐड कर देंगे 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x, -6 और -4 कितना -10 हो जाएगा। -10 को जब बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। यहाँ से अपन को x की वैल्यू पता चल गई कितनी 2। यही अपना आंसर है। तो केवल नॉर्मल सी कैलकुलेशन निकालनी है। इसमें अपन 0 वैल्यूज भी पुट कर सकते थे, वैल्यू पुट करके भी अपन आंसर निकाल सकते थे, और यहाँ पे अपन ने पूरी प्रोसेस देख ली कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के निकाय के अनंत हल विद्यमान है। अनंत हल विद्यमान है। अनंत हल के लिए अपनी क्या शर्त थी, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, अब दो समीकरण हैं, इसमें कांस्टेंट वैल्यूज बराबर के एक तरफ है और वेरिएबल्स एक तरफ है। तो ये पहली बात ये कि समीकरणों में कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अनंत हल के लिए x का गुणांक कितना है 1 बटा में क्या यहाँ पर k+1 बराबर क्या करना है k+1/9 और बराबर क्या करना है 5/8k-1। ठीक है, अब ये दो चीजें आ गई अपने पास। तो पहली बार अपन क्या करेंगे, इसको इसके बराबर कर देंगे। तो कैसे हो जाएगा 1/k+1 इक्वल्स टू 5/8k-1। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8k-1 इक्वल्स टू 5k+5। ठीक है, अब ये एक तरफ ले लेंगे 8k-5k कितना 3k बराबर कितना 6। तो k का मान कितना आ गया 2 आ गया। k का मान ही अपन से पूछा है। अनंत हल विद्यमान होने के लिए अपन ने दोनों बराबर करने थे, तो अपना मान जब ये 2 बराबर करने से ही आ गया तो ठीक है। और यदि हम इसको इसके बराबर करते तो भी आ जाता, लेकिन इसमें द्विघात समीकरण बन जाती, क्योंकि क्या है k-1 है और ये 8k-1 है, ये इधर आता और ये इधर आता, तो कुछ ना कुछ होके k का आपस में मल्टीप्लाई होता तो k² आ जाता। इसलिए अपन ने ऐसी चीजें देखी जिसमें k अकेला k ही बचे, तो ये दोनों ले लिए। यहाँ पे क्या k+1 ऊपर गया तो 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ बस, और यहाँ से 8k-1 ऊपर आया तो केवल 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो k का कहीं भी k से मल्टीप्लाई नहीं हुआ। केवल वो चीज़ अपन ने ध्यान में रख के इन दोनों को आपस में बराबर किया है, और यहाँ से अपन को k का मान कितना मिल गया 2। तो इतने सिंपल से क्वेश्चन है
और ये भी अपन ऑप्शन से पुट कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे करेंगे, केवल अपन ने शर्त रखी और ये चीज़ें रख दी। अब इनमें क्या है, k का मान कितना रखें, अपन ने दो ऑप्शन आया ना, k का मान 2 रख के देखते हैं। 1/2 + 1 कितना 3 बराबर क्या, k का मान 2 पुट करेंगे तो 2 और 1 कितना 3/9 बराबर कितना 5 k की जगह कितना 2 रखेंगे 16, 8 दूनी 16, 16 - 1 कितना 15। तो अब ये जब कैंसिल आउट होंगे तो क्या बन जाएगा 1/3 बराबर 1/3, ये इससे कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा, तो ये भी 1/3 आ गया। तो ये संतुष्ट तो कर रहा है ना, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ रहा है। तो इसलिए आंसर क्या है, k = 2 है। तो इस प्रकार अपन ने दो चरों वाले रैखिक समीकरण के टॉपिक में 25 अप्रोक्स क्वेश्चन करे हैं। कुछ एक अपन ने उदाहरण देखे थे, एक पूरी क्लास अपन ने इसके बेसिक्स पे लगाई थी। अगर आपको वो क्लास देखनी है तो क्लास नंबर 1 पे क्लिक किए, और मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूं, और उस क्लास को देखने के बाद में आप इस क्लास को देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ अपन ने NCERT क्लास 10th के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पुट होते हैं, तो वो क्वेश्चन अपन ने इस वीडियो में लिए हैं, और कुछ प्रश्न अपन ने प्रीवियस ईयर वाले भी ले लिए। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नहीं था जो अपन ने क्लास में अटेम्प्ट नहीं किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, थोड़ा अपना भी साथ दिखाइए, जो हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। और कल की क्लास अपन नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।